बॉलीवुड में रिया चक्रवर्ती चाहती हैं अपने आप को मूर्ति बनाने के लिए कि कल को कोई ये नहीं बोले कि तुमने आवाज़ नहीं उठाई थी, तुमने कुछ नहीं बोला। 1 महीने के बाद आपको याद आ रही है, और उस भौरे के साथ, महेश भट्ट के साथ। और आज तुम अपने आप को सती सावित्री बन रही हो। हमारा बिहार का लड़का, इंटेलिजेंट लड़का अभिमन्यु सुशांत सिंह राजपूत बोलता रहा कि तुम उस लड़की के पास, महेश भट्ट के पास मत जाओ, लेकिन उसके बाद भी लगातार तुमने इसके साथ संबंध रखे, उस हफ्सी के साथ, उस चोर के साथ, भ्रष्ट के साथ। और उसके बाद और आज बोल रही हो कि तुम सती सावित्री बन रही हो। और अमित शाह से क्यों बोल रही हो तुम जाओ ना दरबार में, सलमान खान के पास चले जाओ, शाहरुख खान के पास चली जाओ, मुंबई पुलिस के पास जाओ ना। ये ड्रामा कर रही है और 1 महीने के बाद ये चाहती है, आइए देखिए, चाहती नहीं है, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि इसकी भी स्टेटमेंट ली जाए मुंबई पुलिस से। मुंबई पुलिस देश की सुरक्षा कि देखिए, अब इसके बाद रिया चक्रवर्ती के पास अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब लग रहा है कि सपोर्ट करेगी ये, लेकिन किसी भ्रामक नशे में थी ये, इसीलिए सामने नहीं बोल पा रही थी। अब बोल रही है तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। लेकिन मैं तो ताने दूंगा ही कि तुम 1 महीने से कहाँ थे तुम। सलमान खान, तुम्हारा भेड़िया वाला जो मुखौटा है वो उतर चुका है। अब तुम ना चढ़बो, अब आपको जाने का तय आ चुका है। आज जल्द ही जल्द सुब्रमण्यम स्वामी जी का इन्वेस्टिगेशन लेटर तुम्हारे घर के गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचने वाला है। तैयार रहना, अपने वकील को तैयार कर लो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। जिस तरीके से हमारी चैनल की तरफ से एक मुहिम छेड़ी गई है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में, जिस तरीके से हम रोज़ आपके सामने इस पे ही वक्तव्य पेश करते हैं, तो आज हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। आज तक जो रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के साथ दिखाई दे रही थी, उनके साथ फोटोज़ में दिखाई दे रही थी, अचानक 1 महीना होते ही रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की याद आ जाती है। वो अपने इंस्टाग्राम पर उनके साथ फोटो भी डालती हैं। और आज जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको अपने हाथ में लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ईश्वरन भंडारी ने भी कल पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और महाराष्ट्र की पुलिस को भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद अचानक से आज रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की याद आ जाती है। आज वो अमित शाह को चिट्ठी लिख रही हैं और सीबीआई की जांच के लिए कह रही हैं। तो इसी पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद प्रकाश तिवारी। तो सर, जिस तरीके से अचानक से रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की याद आ गई है और वो अब सीबीआई की गुहार लगा रही है, वो भी अमित शाह से। देखिए पत्रकार महोदया, आप पता नहीं गांव में गई होंगे कि नहीं गई हैं। मैं आपको बता दूं गांव का लॉजिक। जब चूहे को बाहर निकालना होता है ना, तो बिल में पानी डालते हैं हम लोग, पानी। तो जितना पानी जाता जाएगा, लास्ट में वो क्या होगा, जब पानी उसको सफोकेशन फील करेगा तो वो चूहा बाहर निकल जाएगा। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन बॉलीवुड। मैंने आपको सबसे पहले कि हमेशा मैं बधाई देता रहता हूँ प्यारा हिंदुस्तान को कि जिस मुहिम में लगातार ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बतलाती है कि आप लोग उन लोगों को कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं जो बॉलीवुड के नेपोटिज्म का खाल उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता देते हैं, बॉलीवुड जान चुका है कि वही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिसने गांधी परिवार का काला सच इस देश को दिया था। आइए, वो छोटे मोटे वकील नहीं है, ये बहुत बड़े वकील हैं। तो अब समझ में आ गया बहुत लोगों को, और सब लोगों को सफोकेशन फील होना शुरू हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये हमारे गिरेबान तक पहुंचने वाला इसका हाथ। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी को, अगर ये सांसद हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लिखते हैं या अमित शाह जी को लिखते हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब इस केस को सीरियसली में लोग ले रहे हैं। उन तमाम बिहार के जो युवा हैं, 6 करोड़, जनसंख्या तो 12 करोड़ है, 6 करोड़ जो युवा हैं, उनको भी ऑक्सीजन मिला है। और जो तमाम जो बॉलीवुड में एक अपने आप को देखता है कि मुझे बेहतर तरीके से जाना है, अब मुझे वहाँ काम करना है, उनको भी ऑक्सीजन मिल रहा है। अब बात आते हैं कि रिया चक्रवर्ती क्यों आई सामने। रिया चक्रवर्ती इसलिए आ गई सामने कि अपने आप को नेपोटिज्म के खिलाफ कंगना रनौत के पक्ष में खड़ा हो जाए। मैं क्या नाम है, मिस्टर कपूर के जो बहुत सारे राइट विंग्स के जो वहाँ पे बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके साथ में खड़ी हो जाऊँ, ताकि मेरा बॉलीवुड में मूर्ति बने कि मैंने आवाज़ उठाई थी।
आवाज़ तो सुशांत सिंह राजपूत ने उस दिन उठाया था जब तुमने महाठड़की और दुनिया का बॉलीवुड का दादा, बॉलीवुड का ग्रैंडफादर महेश भट्ट के साथ तुमने अय्याशी किया। उस दिन इसने मना किया था कि तुम्हारा अवैध संबंध है, तो इसने बोला कि कुछ भी नहीं है। लास्ट में तुम जाके महेश भट्ट के गोद में बैठ गई और इसको छोड़ दिया। और तुम्हारे तो एक इंटरव्यू देखा था, 2 महीने तुमने बोले थे कि ही इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड। बिजनेस टुडे एक मैगजीन था, उसमें छपा हुआ था। और आज तुम बोल रहे हो ही इज़ माई बॉयफ्रेंड एंड प्लीज़ आई एम कंबाइनिंग बोथ हैंड एंड प्लीज़ रिक्वेस्टिंग टू अमित शाह जी। और अमित शाह को तुम क्यों बोली? अमित शाह जी को क्यों बोल रही हो? तुम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बोलो। तुम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को तुम नहीं बोलोगी, इसलिए नहीं बोलोगे कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर खुद नेपोटिज्म का साम्राज्य पे बैठा हुआ है। वो अपने बेटा को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है, वो क्यों बोलेगा? उसको तो बोलेगी नहीं। लेकिन तुम अमित शाह इसलिए बोले कि अमित शाह एक छोटे मोटे लीडर नहीं है। अमित शाह का नाम आने का मतलब कि मीडिया में उथल पुथल। आज आसपास में देखिए, आप जैसे मीडिया का बहुत सारे लोग यहाँ पे आसपास में मीडिया कवर कर रहा है। अमित शाह जी का ऑफिस ये रहा, ऑफिस शुरू कर दिया क्योंकि आपने रिया चक्रवर्ती, अमित शाह, आप बोल देती उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे नहीं करेगा ना, क्योंकि उसका तो पूरा फैमिली नेपोटिज्म में प्रचंड बहुमत पे है। जो भी हो उसमें वो क्यों करेगा? और इसको लॉजिक नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। आप पढ़ी भी लिखी कहाँ से होगी? अगर आपको रिक्वेस्ट करना है, आप वहाँ मुंबई में रहती हैं, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से करते हैं। तो तुम स्टेट गवर्नमेंट को बोलो, तुम तो बोलोगी नहीं उसको, क्योंकि डर लगता है ना। और वैसे भी वो आप वहाँ पे कुछ भी बोल लीजिए, चाहे हीरो हीरोइन कोई भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सारे लीडर्स और नेता वहाँ, लीडर, नेता, पुलिस बॉलीवुड के चौखट चूमती है। आज स्वामी जी ने बोला था कि 3 खानों पे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आपको दम है, क्या नाम है, मुंबई पुलिस को दम है कि सलमान खान के चौखट पे जाके चले जाए? दम है क्या नाम है, शाहरुख खान के चौखट पे चले जाए? 1 किलोमीटर दूर रहते हैं ये लोग, पुलिस वाले लोग वहाँ पे। अब बॉलीवुड में काला सच और जहर क्या क्या बिक रहा है, ये मुंबई पुलिस को पता है। लेकिन मुंबई पुलिस गांधी जी के बंदर की तरह चुपचाप है और सब कुछ देख रही है। दे नोज वेरी वेल कि क्या हुआ है, कैसे होता है, कैसे लड़कियां बिकती हैं, कैसे लड़के उठाए जाते हैं, कैसे किस लड़के को गे बनाना है, किस लड़की को क्या नाम है जान से जाने वाली है, कौन लड़की कब गिरने वाली है, कौन लड़की सुसाइड करने वाली है। मुंबई पुलिस को सब कुछ पता होता है। रिया चक्रवर्ती को लेकर अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से चले गए थे, तो उस टाइम पर रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम से अपना कमेंट सेक्शन हटा दिया था। और अब जब उन्होंने 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के साथ पोस्ट डाली, तो वहाँ पर अवेलेबल होता है कमेंट सेक्शन। मतलब पहले ऐसी बातें जब उनके लिए लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो उन्होंने सुनी क्यों नहीं? उसमें क्या गलत था? और आज उन्होंने अवेलेबल कर दिया उस सेक्शन को। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि बॉलीवुड में रिया चक्रवर्ती चाहती हैं अपने आप को मूर्ति बनाने के लिए, कि कल को कोई ये नहीं बोले कि तुमने आवाज़ नहीं उठाई थी, तुमने कुछ नहीं बोला। 1 महीने के बाद आपको याद आ रही है, और उस भौरे के साथ, महेश भट्ट के साथ। और आज तुम अपने आप को सती सावित्री बन रही हो। हमारा बिहार का लड़का, इंटेलिजेंट लड़का अभिमन्यु सुशांत सिंह राजपूत बोलता रहा कि तुम उस ठड़की के पास, महेश भट्ट के पास मत जाओ, लेकिन उसके बाद भी लगातार तुमने इसके साथ संबंध रखे, उस हफ्सी के साथ, उस चोर के साथ, भ्रष्ट के साथ। और उसके बाद और आज बोल रही हो कि तुम सती सावित्री बन रही हो। और अमित शाह से क्यों बोल रही हो? तुम जाओ ना दरबार में, सलमान खान के पास चले जाओ, शाहरुख खान के पास चली जाओ, मुंबई पुलिस के पास जाओ ना। ये ड्रामा कर रही है और 1 महीने के बाद ये चाहती है, आइए देखिए, चाहती नहीं है, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि इसकी भी स्टेटमेंट ली जाए मुंबई पुलिस से, मुंबई पुलिस देश की सुरक्षा कि देखिए अब इसके बाद रिया चक्रवर्ती के पास अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब लग रहा है कि सपोर्ट करेगी ये, लेकिन किसी भ्रामक नशे में थी ये, इसीलिए सामने नहीं बोल पा रही थी। अब बोल रही है तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। लेकिन मैं तो ताने दूंगा ही कि तुम 1 महीने से कहाँ थी? तुम चरस डाल के, चरस फूंक के बैठी थी क्या?
तुम्हें उसी समय साथ आना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो जो आदमी है इसका साथ छोड़ दिए हैं। एक सर्टेन टाइम में होता है किसी को सपोर्ट करना, उसके बाद सर्टेन टाइम से उसको सपोर्ट हटा लिया जाता है। सेम रिया चक्रवर्ती के साथ यही हुआ। अब बिल्कुल मुंबई पुलिस को जल्द से जल्द उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए, और उसके स्टेटमेंट को, जब से उसने स्टेटमेंट अमित शाह जी के लिए रिलीज किया है, रिक्वेस्ट किया है, तब से लेके अभी तक मुंबई पुलिस को लगातार इससे बयान, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने चाहिए। साथ में इसके जितने भी डिजिटल एविडेंस हैं उसको रिसीव करने चाहिए। बिकॉज ऑफ मुंबई पुलिस, जाहिर सी बात है, रिया चक्रवर्ती को पकड़ने से पहले किसी और का चौखट चूमेगी कि क्या करना है साहब, या किसी और को फ़ोन करेगी। हाँ सर, जिस तरीके से आपने बात की, तो कल सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये चीज़ कही थी कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है और कवर अप करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अभी मुंबई पुलिस ने अभी तो थोड़े दिन पहले रिपोर्ट क्या दिया कि ये एक सिंपल सा सुसाइड है और मेंटल डिस्टर्ब भी थे। उसने भी 2 रिपोर्ट दिए हैं। तो क्या मतलब कि उन लाखों करोड़ों फैंस के लिए तुमने इन्वेस्टिगेशन में पानी फेर दिया। तो तुम टाइम पास क्या कर रहे थे? पबजी खेल रहे थे क्या अपने ऑफिस में, मुंबई पुलिस? या तुम लोग किसी एक सर्टेन अमाउंट एरिया के लिए ही बने हो? मूवी में तो बड़ा इंटेलिजेंट दिखाते हो मुंबई पुलिस, खूब सारा इन्वेस्टिगेशन, 3 बार कैप पहनना, अपने आप को चश्मा दिखाना, अच्छे यूनिफॉर्म पहनना, और रियल लाइफ में रियल लाइफ में ख़त्म हो गए। रियल लाइफ में किसी और का चौखट चूमते हो तुम लोग। अरे स्वामी जी सही बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी, कि कहीं ना कहीं इसका लिंक दुबई तक है। और देखिएगा, ये प्यारा हिंदुस्तान का जो मुहिम है कहीं ना कहीं असर करेगा। और जिस तरह से सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं, अब भी बहुत लोग आएंगे सामने। उन लोग को लग चुका है कि अब जो पाखंड नेपोटिज्म का चल रहा है वो उतरने वाला है, और ज़्यादा दिन तक ये रंग नहीं चढ़ेगा दीवार पे। और लोग जागरूक हो रहे हैं लगातार। अभी देखा आपने सलमान खान का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है कि मैंने वो नंगे, मैंने एक अंडरगारमेंट पहन लिया है और इस पे इतना मिट्टी डाल लिया है, इस पे इतना मिट्टी डाल लिया है, और लिखा है कि रेस्पेक्ट, क्या नाम है, ऑल फार्मर्स। उनका क्या, जो नशे में तुमने चढ़ा दिया था, क्या नाम है, जो राहगीर थे उन पे, वो उनका क्या, जो ड्राइवर को क्या नाम है, सुसाइड कर लिया था। मैंने देखिए इनका पीआर डिपार्टमेंट कि मुल्तानी मिट्टी को उठा के, मैंने अमेज़न से बुला के, और उसमें मिट्टी को घोला गया, बाकायदा कहाँ से कहाँ पे लगाना है, कितना पानी में छींटा मारना है, बाकायदा 2 घंटा ये प्रैक्टिस करके अब फ़ोटो शूट किया गया है, और लिख दिया गया कि ऑल रेस्पेक्ट फार्मर। तो कल से तो मैं एक काम करता हूँ, 2 मिनट के लिए नेता बनना है तो मुझे भी जाता हूँ एक नाला में कूद जाता हूँ और पूरा शरीर में कीचड़ भर लेता हूँ, बोलता हूँ रेस्पेक्ट ऑल, क्या नाम है, ड्रेन क्लीनर। कल जाता हूँ 2 मिनट के लिए जूता पॉलिश के बैठ जाता हूँ, अब बोलता हूँ कि रेस्पेक्ट ऑल। और उसके बाद अपना मुंबई से, दुबई से बंदूक लेता हूँ, पाकिस्तान से संगठन रखता हूँ, आतंकवादी का काम करता हूँ, आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी गया है, हिरन को मारता हूँ, हाथी को मारता हूँ, अय्यासी करता हूँ, किसी लड़की को उठा लेता हूँ, ऐश्वर्या राय के घर में घुस के जाके उसको मार के आया। अब बोल रहे हैं कि फार्मर, रेस्पेक्ट फार्मर, एंड व्हाट अबाउट रेस्पेक्ट वुमेन? उसके लिए तुम्हारे पास सोच नहीं है। तुमने एक ही लड़की को परेशान थोड़ी किया बॉलीवुड में, तुमने तो एक लिस्ट बना दिया जाए तो उस सभी लड़कियों को तुमने परेशान किया है। और आज शरीर में मिट्टी लगा लिया आर्टिफिशियल, और लगे बोलने हैं रेस्पेक्ट ऑल फार्मर्स। एंड व्हाट अबाउट ऐश्वर्या राय? उसके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? उसके घर में जाके आपने पीटा, उसके साथ साथ उसका और भी कलीग्स का आपने कैरियर ख़त्म कर दिया। ये पीआर देखिए, सलमान खान जान चुका है कि मेरा भी दुकान बंद हो रहा है। आई थिंक 50 साल 51 साल के हैं वो, अब एक्सपायरी डेट पे चल रहे हैं। अब मूवी में हीरो नहीं बनेंगे, अब बाप ही बन के आएंगे या दादाजी बन के आएंगे। तो अब समझ गए हैं, इसीलिए ये आजकल रेस्पेक्ट फार्मर। हो सकता है राज्यसभा से टिकट लेने जाए, क्या पता शिवसेना टिकट दे दे उनको, या एनसीपी टिकट दे दे कि जाओ भैया हुर दबंग दबंग करना आप संसद में जाके।
रिस्पेक्ट फार्मर का मतलब आज आपको याद आया? उनका क्या था जिसको आपने क्या नाम है राहगीरों पे गाड़ी चला दिया था नशे में, उसका क्या? जो हिरन खुद ही आगे बोल दिया कि भैया मैं नहीं, आपने गोली नहीं मारा था, मैं खुद ही मर गई थी, मैं आई आपसे बंदूक छीना और अपने आप को गोली मार लिया। ये हाल था क्या नाम है जयपुर में। और आप ये बोल रहे हो कि क्या नाम है फार्मर, रेस्पेक्ट फार्मर। सलमान खान जान चुका है कि अब इमोशन से जीता जा सकता है जनता को, लेकिन जनता अब जान चुकी है कि लकड़ी की हांडी चूल्हे पे एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। सलमान खान तुम्हारा भेड़िया वाला जो मुखौटा है वो उतर चुका है। अब तुम ना चढ़बो, अब आपको जाने का तय आ चुका है। आज जल्द ही जल्द सुब्रमण्यम स्वामी जी का इन्वेस्टिगेशन लेटर तुम्हारे घर के गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचने वाला है। तैयार रहना, अपने वकील को तैयार कर लो।